आमचे साथी गुणलेखक अली नाडकर आम्हाला इथे सहकार्य करत असताना, त्याचप्रमाणे संपूर्ण tenniscricket.in ची टीम, संपूर्ण त्यांचे सर्व त्यांचे टेक्निशियन्स सर्वेश चव्हाण, अक्षय सावंत, अगदस बारगीर आणि अफजल बंद्री यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जाणार आहे या मैदानावरती चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न असेल. धन्यवाद. आणि याच दरम्यान सन्माननीय ओवेस भाई काझी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बाणकोटच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि ओवेस भाई काझी यांना विनंती असेल, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. वेलकम ओवेस भाई काझी. तो चलिए दोस्तों, आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवाने और सारे मेहमान, इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे सुफियान रोगे के हाथ में गेंद है और सलामी बल्लेबाज के रूप में वसीम और उनके साथी बल्लेबाज है मुनाफ. 4 ओवर का ये मुकाबला, 1 ओवर का पावर प्ले, राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, उसे फ्लिक किया था ढीले हाथों के साथ. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन. पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि कम से कम 2 रन मिलेंगे, मगर बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद का पीछा किया, उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे. हालांकि सुफियान बच गए क्योंकि लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद दिए, 4 या 6 भी आ सकते थे, मगर पहली गेंद थी, नई गेंद, और इसी वजह से ओहो हो, ये देखिए शुरुआत, नई गेंद हो या पुरानी कोई फर्क नहीं पड़ता मुनाफ को. मुनाफ ने आउट देखा ना था, पहली गेंद बॉलर के सर के ओवेस जी काझी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. महाड येथून ते संघ घेऊन आलेले आहेत. मी त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. ये लगातार तीसरा छक्का हो, फिर से एक बार पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास था मुनाफ का. मुनाफ को अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का. मगर यहां पे सुफियान की भी मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा. खराब गेंद, मगर उसके ऊपर मुनाफ पूरी तरीके से साफ बोल्ड हुए, और ये पहला झटका अपने आप से नाराज होंगे. फर्स्ट विकेट डाउन.
जी हाँ, ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, खड़े खड़े हालांकि खेलने का प्रयास था, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी और इसी वजह से मिड विकेट की दिशा में सुफियान रोगे के हाथ में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। शोएब को अब यहाँ पे वापसी करानी होगी अपनी टीम के लिए। शोएब इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटकते हुए, और अंपायर जी का सही निर्णय, सही फैसला मैं कहूंगा। अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला है और वाइड का इशारा किया है। मगर ये मैच अली भाई जबरदस्त होगा, ये मैच रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हो फिर से एक बार ये पुल हमें देखने को मिला, वहां पे बहुत ही कमाल की फील्डिंग, वेरी वेल डन, क्योंकि वहां पे फील्डिंग करना आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है वहां पे। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, और इस बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि चौका मिलेगा, मगर 2 रन पर बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाज शुएब, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। शोएब की अगली गेंद, रनअप में कुछ थोड़ी सी दिक्कत पेश आई थी। जी हाँ, इस मरतबा इनसाइड आउट जगह बनाकर अपने आप को जगह दी थी उन्होंने, और खेलना चाहते थे कवर की जानिब, मगर फंस गए, क्योंकि शोएब ने पहचान लिया था उनके दाव को, उनको फॉलो किया था और गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे। इसी वजह से गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा लिया और कवर की दिशा में ढीले हाथों के साथ खेलने की कोशिश की, मगर 1 रन यहाँ पे जरूर मिलता हुआ। वसीम फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर, 24 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। मजेदार मैच, रोमांच, हो ये देखिए शानदार स्क्वायर कट, फिर से एक बार वसीम ने अपने आप को जगह देते हुए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है। वहां पे नाजिम शायद मौजूद, नाजिम थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, मगर फिर भी नाजिम की तारीफ बनती है, क्योंकि उनके हाथों से गेंद अगर ये छिटकती तो शायद 4 रन भी मिल सकते थे, क्योंकि इस आउटफील्ड पर फील्डिंग करना दोस्तों आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है, और देखिए बीच बीच में जो हमें थोड़े से स्पॉट नज़र आ रहे हैं, कुछ पथरीला जो एक ज़मीन का हिस्सा नज़र आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो पेश ज़रूर आएगी। शोएब की कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अच्छा पुल शॉट हमें देखने को मिला, और सुफियान को चकाती हुई गेंद, 1 बाउंस मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए।
किस तरह से लंबे हैं सिराज। जी हाँ, फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद बार बार लगातार यार करने की कोशिश, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में जो बड़ा गैप था उसे ढूंढा है बल्लेबाज वसीम ने। गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे यहां रन 4 तो होगा बेड़ा पार। और जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए बल्लेबाज वसीम। हो यहाँ पे देखिए, मुबीन की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, हालांकि बिल्कुल पेस नहीं था, मगर सही लंबाई, सही दिशा और बल्लेबाज को यहाँ पे डबल बाइंड में डाल दिया था उन्होंने। जी हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद उसे उड़ाया है, हुक किया है उसे। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए।
की थी गेंदबाज मुबीन ने, मगर अब यहाँ पे उनका भी समीकरण बिगाड़ दिया है शबीब ने। ओहो, ये लीजिए, ये तो फ्लैट एंड फ्यूरियस, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए। ऑन द स्कोर कार्ड, अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। बहुत ही मजबूत स्थिति में अच्छे रनों की संख्या यहां पे खड़ी कर दी है। फिर से एक बार बैकफुट पर गए, उसे पुल कर दिया है, मगर वहां पे फील्डर मौजूद, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की वजह से दोनों भी बल्लेबाजों को अब यहां पे एक ही रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 66 रन। अब अंतिम में एक गेंद होगी, जी हाँ, अंतिम एक गेंद। और देखिए, सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए वसीम आए थे, मगर अब तक यहाँ पे टिक कर खेल रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी की पारी, फिर से एक बार उड़ाया है वसीम ने, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। सही नसीहत, वही नतीजा। गेंद दर्शक दीर्घा में फिर से एक बार 6 रन के लिए।
बागमांडला संघाचे कर्णधारांनी इथे कॉल केलेला आहे. बागमांडला संघाचे कर्णधारांनी हा नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय. आपला निर्णय काय असेल? निर्णय सांगायचा आहे. फील्डिंग लेके पहले. आणि मित्रांनो, आपल्याकडे वेळ फार अपुरा आहे, त्यामुळे आपण दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि पुन्हा एकदा वळूया कॉम्बॉक्सकडे. धन्यवाद. अपन दोनों मिलके करेंगे. क्या बोलते? करेंगे ना? टॉस ये चलिए दोस्तों, फिर से एक बार अफान भी हमसे जुड़े हैं. अफान, आपका दिल की गहराई से शुक्रिया. इस्तकबाल. अफान, ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि दोनों भी टीमें जानी मानी है. दोनों भी टीमों ने यहाँ से फाइनल जीत कर यहाँ पे अपना परचम लहराया है और आज दोनों भी टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी है फर्स्ट राउंड में. इस बीच पहला ओवर लेके आए हैं सेवेंटी 73 रनों की जरूरत. 4 ओवर का ये मुकाबला. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है सुफियान रोगे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नाजीम. जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला मगर फील्डर को ढूंढ लिया है. और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा. इस एक रन के साथ अकाउंट तो ओपन किया है सुफियान ने, मगर सुफियान की बल्लेबाजी में वो दमखम ज़रूर है. अफान, मैंने इस बल्लेबाज को बहुत मरतबा देखा है, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाते हैं. आज अगर अपने रंग में आ गए तो ये 73 रन चेज भी हो सकते हैं क्योंकि बड़े शॉट खेलने का मादा या वो कलात्मकता, वो दमखम ज़रूर है इस बल्लेबाज में. जी हाँ, मगर इस मरतबा इसाक की भी कमाल की गेंदबाजी. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता. एक स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाजों के ऊपर आ ही जाता है क्योंकि 30 गज का दायरा और उसके बाहर देखिए मात्र 2 खिलाड़ी है, जो कि एक डीप मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में है. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद जाने दिया उसे नाजीम ने, मगर अंपायर जी की तरफ से बिल्कुल कोई इशारा नहीं है. नाजीम थोड़े से नाराज अपने आप से भी होंगे और अंपायर से तो होंगे ही होंगे. दोनों भी अंपायर अब एक दूसरे के पास जाते हुए कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश यहाँ पे जारी है. 3 गेंदें हो चुकी है, मात्र 1 रन, जबकि अफान जीतने के लिए हर ओवर में 18.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. मुश्किल जरूर है, मगर फिर से एक बार मैं कहूँगा नामुमकिन बिल्कुल नहीं. क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के मैदान पर कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप सभी को याद होगा विश्व चषक 2023 का वो मैं मैच नहीं भूलना चाहूँगा या ना ही भूलता. अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, वो मैच आपने देखा था 91 या 97 पर 7 विकेट निकाले थे अफगानिस्तान ने. जी हाँ, ये नो बॉल करार दिया है. रनआउट होने का खतरा, मगर नहीं, कोशिश ही नहीं की. 2 बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. जी हाँ, अंपायर जी कुछ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ.
यहाँ पे अंपायर जी ने कुछ जो फैसला दिया है, निर्णय दिया है, जो डिसीजन दिया है, शायद उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत चल रही है। और बल्लेबाजों ने भी 1 रन यहाँ पे दौड़कर पूरा कर लिया था। तो कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन। 3 गेंदे अभी भी शेष। नासिर भाई दादरकर, इनका मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट प्राइज और पहले नंबर की ट्रॉफी उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई दादरकर। इसाक की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा कहीं और खेलने की कोशिश थी, गेंद कहीं और निकल गई। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, हालांकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती
ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, मगर एक ही रन यहाँ पे मिला। हालांकि फ्रीड थी, फ्रीड का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पे इसाक का। इसाक की देखिए एक्शन, जो गेंदबाज, ओहो स्क्वायर लेग की दिशा में, क्या कमाल की फील्डिंग, लाजवाब, शानदार, अप्रतिम, अद्भुत। और इसी के साथ ये पहला झटका। है मगर आज परेश को अपनी जिंदगी की एक अच्छी पारी, एक यादगार पारी खेलनी होगी, क्योंकि सनी बॉयज श्रीवर्धन ये नाम बहुत ही मशहूर और मारूफ है। हालांकि आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवाटी के सामने, एक दूसरे के सामने ये टीमें अनेकों मर्तबा आई होगी। कभी श्रीवर्धन ने उनको हराया होगा, तो कभी वालवाटी उनके ऊपर मात करती हुई दिखाई दी होगी। मगर यहाँ पे इस टूर्नामेंट में और इस गांव में आकर दोनों भी टीमों ने अपने परचम को लहराया है, यादगार जीत हासिल की है। यहाँ से फर्स्ट प्राइज का खिताब अपने नाम किया है। और अब इस प्रतियोगिता में बने कौन रहेगा और इस प्रतियोगिता से बाहर कौन जाएगा, ये सवाल है निशान। ओहो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इस मरतबा स्क्वायर कट किया है पॉइंट के सर के ऊपर से। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सरपट भाग रही है, गेंद दंदनाती हुई 4 रन के लिए। बाद डीजे मास्टर आकाश। तो यहाँ पे बड़ी लंबे इंतजार के बाद एक अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नाजीम जो कि आउट हो चुके हैं। अब सुफियान और परेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। परेश ने इस चौके के साथ अपना अकाउंट तो ओपन किया है और इरादे भी स्पष्ट किए हैं, मगर परेश को आज चलना होगा। उसी के साथ सुफियान को भी अपने बल्ले का जौहर दिखाना होगा। सुफियान ने वडौली के मैदान पर क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। उनकी एक पारी मुझे आज भी याद है। उस पारी में उन्होंने तमाम गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। गेंदबाज मुकीत आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। बाइक वालों से मेरी गुजारिश है थोड़ी देर के लिए जरा वेट करें, क्योंकि मैच जारी है। किसी भी खिलाड़ी को तकलीफ हो या डिस्टर्ब हो, ऐसा कोई भी कार्य न करे प्लीज। चलिए दोस्तों, मुकीत पहला ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद उठाया उसे, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ एक बड़ा झटका। सुफियान रोगे बैक टू द पेविलियन।
सनी बॉयज श्रीवर्धन की जानिब से नए बल्लेबाज साबिर शेख स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक सफल गेंदबाज मुकीत के हौसले यहां पे बुलंद होते हुए आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई, क्योंकि पहली गेंद पर एक शिकार की है, एक झटका दिया है। वही मुकीत फिर से एक बार, मुकीत का यहां पे दौड़ने का अंदाज देखिए, थोड़े से हटके, थोड़ा सा अनोखा, थोड़ा सा चटपटा। ये बहुत कम देखने को मिलता है, मगर देखिए बहुत मजेदार। मगर गेंदबाजी बहुत ही सटीक निशाने पे करने में माहिर है मुकीत। लगातार 2 गेंदों पर बल्लेबाजों को चकमा देते हुए, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखते हुए। जी हां, फिर से एक बार चकमा दिया है, हवा में गेंद और एक आसान सा कैच वसीम के हाथों में। और इसी के साथ ये और एक झटका लगता हुआ परेश के रूप में। परेश बैक का हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 गेंदें बची है और 63 रनों की जरूरत। 15 गेंदों में 63, यानी हर गेंद के ऊपर तकरीबन 4 रन जरूरी है। इसी बीच जनाब जमीर जी मापकर इनकी यहां पे आमद हो चुकी है। मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब इनकी जानिब से मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि मंच पर आकर आप तशरीफ रखें। जी हाँ, मुकीत ने तो यहाँ पे कहर बरपा दिया है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं मुकीत। रनों को भी सुखा दिया, विकेटों की झड़ी भी लगा दी। अब बल्लेबाज करे तो क्या करे। मुकीत की गेंदबाजी का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता हुआ। जी हाँ, लेग बाय के रूप में अंपायर जी का इशारा 1 रन का, मगर 1-1 रन से और 2-2 रन से अब यहाँ पे काम नहीं बनेगा। हर गेंद के ऊपर 4 रनों की जरूरत है, यानी तकरीबन 400 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ, थोड़ी सी दिक्कत पेश आई बॉलिंग मार्क पे। फिर से एक बार मुकीत अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए। और इसी बीच जनाब असगर भाई जालगावकर, इनका भी मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम असगर भाई। जी हाँ, हवा में गेंद फिर से एक बार काऊ कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। इसी ओवर में लगता हुआ ये तीसरा झटका। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज सूफियान, नाजीम, परेश और साबिर आउट होने के बाद शुहेब, और अब जो बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो रहे हैं मुबीन शेख। इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने अगर ये मैच यहाँ पे जितवा दिया तो बहुत बड़ा करिश्मा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ओवर में मात्र 9 रन आए थे, इस ओवर में मात्र 2 रन, यानी कुल मिला के 11 रन अब तक स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और 4 ओवर का ये मुकाबला है, यानी कुल मिला के यहां से 13 गेंदें बाकी है। मुबीन शेख स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे ऑन द राइज खेला था कारपेट के सहारे। मगर आज वालवटी टीम कुछ अलग ही नजर आ रही है। और वो देखिए, मेरी नजर अब यहाँ पे सलमान के ऊपर गई है।
पहली बार देखिए, आपने फन बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, मैंने भी मेरे जिंदगी में बहुत सारे मैचेस देखे, मगर एक मैच में एक कैच पकड़ने के ऊपर 12,000 रुपए का इनाम लगा था, और वो सबके चहीते थे सलमान। देखिए वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं सलमान, और 12,000 रुपए का वो इनाम उन्होंने जीता था। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन। इधर लिखना बाबू, तीसरे ओवर में कितना दिए? ना 2 ही ओवर हुए। अच्छा, पहले ओवर में 9 रन और दूसरे ओवर में 3 रन, यानी कुल मिला के 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बचे हुए 12 गेंदों में अब हमारे स्कोरर जी सर्वेश बताते हुए 61 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में 61 रन अगर यहां से बनाते हैं तो ये हमेशा के लिए यादगार मैच हम सभी के लिए हो सकता है। जी हाँ, मगर गेंदबाज आज कुछ अलग ही सोच कर आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जी हाँ, पहली मर्तबा यहाँ पे मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली। चलिए, चलता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। क्योंकि पहले तो बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार और एक बड़ा टारगेट सेट किया अफ्ताब वालवटी ने, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली और जबरदस्त गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी हम देख रहे हैं। जी हाँ, सीधे बल्ले से ओहो, मगर फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन मिलेंगे, मगर तेजी के साथ उस गेंद पर लपके और उसे रोकने में कामयाब रहे। अभी किसका मैच टॉस करने का? वही ना, बागमन हो गया। फिर से एक बार अच्छी गेंद। अब मात्र औपचारिकता की तरफ ये मैच बढ़ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ, क्योंकि एक एक रन, 2-2 रन के अलावा बिल्कुल सीवर्धन के पास और बल्लेबाजों के पास कुछ भी नहीं है। 16 रन 16 ऑन स्कोर कार्ड, 4 विकेटों के नुकसान पर और तीसरा ओवर प्रगति पर। और महाड़ के एक सुपरस्टार खिलाड़ी अरसलान पल्लवकर, आज वो भी यहां पे आए हैं खेलने के लिए। उनका भी मैं दिल की सहायता से रनों की संख्या 22 रन, सॉरी छक्के के साथ पहला छक्का। ओहो, ये आउट करा दिया। जी हाँ, खंबा उखाड़ दिया है और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। ये 5वां झटका। अफान, बहुत निराश किया श्रीवर्धन टीम ने। क्या लगता है तुम्हें? बहुत निराश किया, मुझे तो बहुत निराश किया, क्योंकि एक जानी मानी टीम है ये। इस टीम को मैंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए अक्सर देखा है। इसी बीच अगली गेंद बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं।
याच दरम्यान सन्माननीय मुक्तियारजी प्रकाश साहेब आणि अहमदभाई धनसे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मोहम्मदिया स्पोर्ट्स क्लब बाणकोट यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल सर्व मान्यवरांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. दूसरी गेंद बिंदी गेंद. पहली गेंद अच्छा शॉट खेला था, लेकिन दूसरी गेंद बिंदी. अगली गेंद बढ़िया गेंद, फिर से एक बार बिंदी गेंद, समझ न सके बल्लेबाज. 3 गेंदें हो चुके, 3 गेंदें आना अब भी बाकी इस ओवर की. एक बार फिर से चौथी गेंद लेके बढ़िया गेंद, समझ न सके बल्लेबाज. 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अब भी आना बाकी इस ओवर की. बढ़िया वापसी. एक बार फिर से हमसे दूर भागते हुए विकेटों पर पहुंचे, गेंद की उठा के खेला, शॉट फील्डर मौजूद है और यहाँ पे कैच आउट. एक लास्ट गेंद आना बाकी इस ओवर की. एक लास्ट गेंद इस ओवर की. बढ़िया गेंद, उतना बढ़िया शॉट, लेकिन अब इस शॉट का कोई फायदा नहीं.